वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, शनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। अंदर नाही निरामला, फेर फेर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निरामला, फेर फेर नहावे बाहेरा। कर देखाई कोट बेर तोहे ना मिलो ना करतारा। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मला। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मला। तोलो ना पियो पाइए, जोलो न सादे दिला। तोलो न पियो पाइए, जोलो न सादे दिला। एहनी सतु भेली रहे, अपने पियो के संग। एहनी सतु भेली रहे, अपने पियो के संग। पीठ देती न पियो को, करे यो पर का रंग। पीठ देती न पियो को, करे यंग ऊपर के रंग। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल। तो य दक्षिण पियो न्यारा नहीं, माए रहे हिल मेला। तो य दक्षिण पियो प्यारा नहीं, माए रहे हिल मेला। तू या पे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। तू या पे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। अंदर नाहे निर्मला, फेर फेर नहावे बाहेरा। करता तू ही करत है, अंदर नया दे
बोलो श्री प्राणनाथ महाराज की जय। महामत कहे सुनो साथ जी, जिन बन छोड़ो छिन बन छोड़ो जिन, या मंदिर संग धनिय के बिलसो रात और दिन, बिलसो रात और दिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, महारानी बाईजुराज का चलुआ धाम गमन सभी प्रणामी मंदिरों में आज बिरहा बाणी गायन के साथ यह तिथि मनाई जाती है। देखिए, दो प्रकार की तिथि होती है ना, एक जन्म तिथि, जन्म तिथि को उत्सव भी कहा जाता है, महोत्सव भी कहा जाता है, और एक धाम गमन की तिथि होती है जिसमें बिरहा बाणी गायन किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनके यश और कीर्ति को गाया जाता है, फिर आरती उतारी जाती है। तो आज हम लोग मंगल धाम में भी यही कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिरहा बानी गायन करेंगे। देखिए, बिरहा बानी गाने के लिए सद्गुरु का धाम गमन आता है तो वही वही करती फिरूं और करूं हाय हाय, पियो जी बिछुआ क्यों सहूं जीबरा टुक टुक होए न जाए, पुकार चले मेरे पियो जी मैं तो माहे में उलझी अरे। ये बिरहा के प्रकरण गाए जाते हैं। जब श्री जी का धाम गमन होता है तो चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिय बताए जित ब्रह्म सृष्टि श्याम आजी श्याम। जो कीर्तन में बिरहा के 5-6 प्रकरण साथ में हैं, उन प्रकरणों को गाया जाता है। हम चले धाम को साथ अपना ले, सैया हम धाम चलत हैं तुम हो जो सबे होशियार, आदि आदि प्रकरण। और महारानी बाईजुराज का धाम गमन का ये चलुआ अथवा ये तिथि आती है तो परिक्रमा ग्रंथ में से बड़ी फिराक वियोग एक प्रकरण है, 18वां प्रकरण परिक्रमा में से, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, ये प्रकरण गाया जाता है। तो यहाँ से गाने के लिए मैं प्रारंभ करूँगा और आप सब लोग उसे चौपाई को दोहराने के लिए प्रयास करेंगे। बोलो महारानी बाईजुराज की। सैया क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, और छूटे हक खिलवाता, और सैया हमारा बाहे जो अरस की, फेरा कब देखें हाँ कसुरत, फेरा सैया बेसका इलम दिया अपना,
और आप आए के इत और सैया न रहा धोखा जरा हमको और दिखाए दई निसवत और सैया खेल दिखाए उर्झाए हमको और सो फिर दिया छुड़ाए और सैया ना तो ऐसा फरेब और कबू की न छोड़ा न जाए और सैया हम वास्ते रसूल भेजिया और भेजा अपना फुरमाना और सैया सोई तकाहू न खोलिया मिली 14 तवक की जहान मिली सैया सो कुंजी भेजी हाथ रूह अल्लाह दही मोहम्मद की सूरत दही सैया कहिया आखर औसी अरसरू हैं और खोलो तिन बीच मार्फत और सैया खिलवत संदेश दिए रूह अल्लाह जो मेहर कर कहलाए जो सैया की न खोले न द्वार अरस के मोको सब विद दई समझाए मोको सैया मुझे संदेश खिलावत के सब रूह अल्लाह दई सिखाए सब सैया बेशक इलम अरस का
मोहे सब विद दाई बताए, मोहे सैया छूटी रूहों को आस अरस की। सैया छूटी रूहों को आरस की। मूला मेले के ला जाता, मूला सैया इसका न आवे क्यों हमको। जाकी नूर जमाल सोनी सवाता, जाकी सैया फिर दई हक्के में हेरा करा। और मूल में लेके ला जाता, और सहीना क्यों न जागे रूहें सुन के। जाकी इना हक सोनी सवाता, जाकी सैया बेसका इलम रूहों पाइया। अजू नजर क्यों न खोलाता, अजू सैया क्यों न आवे हमको इसका। जाकी अरसा अजीमा निसवाता, जाकी सैया पहचाना हुई सब विध की। और पाए हक मार्फत, और सैया क्यों न आवे इसका हमको। जाकी नूर जमाल सोनी सवाता, जाकी सैया क्यों दियो रे बिचवा दूल्हा। और छूटी हक खिलवाता, और सैया क्यों दियो रे बिचवा दूल्हा। बोलो महारानी बाईजुराज की। अभी हम लोगों ने बिरहा बाणी को गाया, क्योंकि महारानी बाईजुराज कौन है
तो एक चौपाई से स्पष्ट होता है, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। इस चौपाई से बात पूरी तरह समझ आती है कि श्री प्राणनाथ जी निज मूलपति हैं, साक्षात राज्य। राज्य स्वयं इस संसार में नहीं आ सकते, इसलिए प्राणनाथ जी के रूप में राज्य पधारे। तो प्राणनाथ जी कौन है? निज मूलपति, वही जोश, वही आवेश, वही शक्ति श्री प्राणनाथ जी लेकर के आए, इसलिए प्राणनाथ जी निज मूलपति हैं, साक्षात धनी हैं। श्री मेहराज सुनाम, उनका बचपन में मेहराज ठाकुर नाम रखा गया था। और मेहराज का अर्थ भी प्रकाश ही होता है, उजाला ही होता है, सूर्य ही होता है। महामति का अर्थ भी ज्ञान का प्रकाश से जगत को प्रकाशित करना, महान ज्ञान के सागर, महान बुद्धि के सागर, महान प्रकाश के सागर, महान ज्योति के सागर, ब्रह्म ज्ञान के सागर, तारतम ज्ञान के सागर। तो उनका मेहराज नाम रखा गया, वो भी सार्थक नाम था। फिर उनके साथ जागनी यात्रा में जो सहधर्मिणी बन करके, सहचरणी बन करके साथ साथ चलती रही, तेज कुंवरी बाई। पहले फूल बाई, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज का पहले फूलबाई से विवाह हुआ। घरों स्त्री फूलबाई, दूजी बाई तेज। लालदासी महाराज ने बीतक में लिखा है ना, फूलबाई से उनका वैवाहिक संबंध अब जोड़ा गया, क्योंकि उस समय तो बचपन में ही विवाह हो जाता था, छोटी उम्र में ही। तो फूलबाई भी सेवा में रही, घर की सेवा, माता पिता की सेवा। और प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु के चरणों में जाते हैं तो उनकी तैयारी की सेवा। और सदगुरु से ही उन्होंने दीक्षा मंत्र भी ग्रहण किया था फूलबाई ने। और एक ही महामंत्र उन्होंने जीवन में पाया कि सेवा करो, बस सेवा करते चलो। तो ऐसे फूलबाई के जीवन में जब प्राणनाथ जी को विरह सताने लगा, जब उनके भाई, उनसे बड़े जो गोवर्धन जी थे, उनका अचानक धाम गमन हो गया। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कौसर हौज। 13 साल तक दोनों भाई साथ साथ जाते थे सदगुरु के चरणों में। और विक्रम संवत 1687 से 1700 तक पहले गोवर्धन जाते रहे, फिर मिराज ठाकुर की पहचान हुई सदगुरु से। तो दोनों भाई साथ साथ जाते थे। और दो नाते की बात, संसार का नाता भाई भाई, परमधाम का नाता सखी सखी, इतना प्रेम दोनों में, और इतने हित चित के साथ चलना एक दूसरे के, एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, एक ही भाव, एक ही भक्ति कि हमें सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की सेवा करनी है और उनके उपदेश को, उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को श्रवण करना है। घर की परवाह नहीं है। घर तो विश्राम के लिए आते हैं, भोजन के लिए आते हैं, पर सारा ध्यान नौतनपुरी धाम का, खिजड़ा मंदिर का, श्री यमुना जी का, वहाँ के 25 पक्ष के वर्णन का, सदगुरु के द्वारा जो वाणी, मौखिक रूप से जो वाणी सुनने में आती है, उन वाणी को जीवन में उतारना और उस वाणी के अनुरूप जीवन जीने की कला सीखना। 13 साल तक चला तो अचानक गोवर्धन जी बीमार भी पड़े और धाम भी चले गए। तो मेहराज ठाकुर को उस समय बड़ा दुख होता है कि वो भाई जिन्होंने मुझे सदगुरु से मिलाया, मेरे मार्गदर्शक, ऐसे मेरे भाई चले गए। तो मन में विरह हुआ। ये तो एक कार्य कारण है, कोई भी कार्य होता है तो कारण बन पड़ता है। पर ऐसे ही मेहराज ठाकुर अपने जीवन में पवित्रता
स्वच्छता, निर्मल हृदय बनाने के लिए पहले से ही तत्पर थे। एक प्रसंग सामने आ गया तो फिर उन्होंने उतरते आहार घटा या रया पैसे भर धोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। कम आहार करना शुरू कर दिया, कम से कम। शरीर कमजोर हो गया, इंद्रिय निर्बल हो गए, चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगी। ऐसे शरीर को उन्होंने कमजोर कर दिया। फिर मन की परीक्षा करते हैं, इंद्रियों की परीक्षा करते हैं। कहीं इंद्रिय संसार की ओर तो आकर्षित नहीं है, कहीं मन बाजार में जा कर के यार दोस्तों के चक्कर में घूमने फिरने में तो आकर्षित नहीं होता, कहीं हीरा मोती के बाजार में जाने से उनको देख करके मन प्रभावित तो नहीं होता, कहीं कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, वहाँ परिभ्रमण करने से मन आकर्षित तो नहीं होता। सब प्रकार से मन की परीक्षा उन्होंने कर ली। ये तो बीतक का लंबा प्रसंग है। फिर उन्होंने देखा कि घर में जो फूलबाई है पत्नी, वो क्या है कि घर का काम धंधा करती है और परिवार की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए घर के अंदर बाहर सामान जोड़ने में इत्यादि में व्यस्त रहती है। तो फूलबाई चलती है तो उनके गहने की आवाज़ छम 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 करके आवाज़ आती है, क्योंकि जो विवाहित महिलाएं होती है ना, पूरे अपने बदन में श्रृंगार धारण करके जब चलती है तो आवाज़ तो कुछ आती ही है। कभी बाहर, कभी अंदर, कभी रसोई घर में, कभी और कमरे में घर में परिभ्रमण करती है तो चलने की आवाज़ के साथ गहनों की आवाज़ भी आती है। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि यही माया का कारण है, इसमें भी माया है। तो उन्होंने फूलबाई को कहा, तुम्हारे पास जो गहने हैं ना वो उतार के मुझे दे दो और वो सदगुरु की सेवा में अर्पित किया जाएगा। बहुत सारे गहने अपने मायके के भी थे, बहुत सारे वहीं घर पे मिले हुए भी थे। दोनों तरफ से होता है ना, माताओं का गहना तो पति के द्वारा भी दिया जाता है और माता पिता भी देते हैं। पर उन्होंने क्यों ऐसा नहीं पूछा, क्यों आप उतारवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ पूछा ही नहीं। पति आज्ञा को सिरोधार्य करके उतार के दे दिया। और श्री जी ने क्या किया कि नौतनपुरी धाम में सदगुरु के शरण में चढ़ा दिया। ये मंदिर की सेवा में लगे, क्योंकि ये भी माया का कारण है, बंधन का कारण है। तो ऐसे फूलबाई का स्वभाव देखिए। साधारण महिला होती तो हम अपने मायके से लाए हुए गहना आपको क्यों देंगे, इस तरह से बातें करती। पर वो तो तेज कुंवरी श्यामा स्वरूप होने के कारण उन्होंने सब कुछ दे दिया और फिर भी सेवा में रही। फिर देखिए बाद में कुछ कार्य कारण बना तो श्री जी ने घर आना छोड़ा, उनको त्याग भी दिया, फिर भी उनके ध्यान में बनी रही और उनके ही स्मरण में बनी रही। और अंत में धाम गमन का समय आता है फूलबाई का, तो यही कहती है कि मेरे धाम गमन के बाद जहाँ पर मुझे जला दिया जाएगा उस भूमि में आकर के आप अपना चरण रज रखें, ताकि मुझे परम गति प्राप्ति हो। तो श्री जी महाराज जाते हैं, ये बीतक का प्रसंग है, हम लोग सुनते हैं और जा कर के रोमांचित हो जाते हैं। फिर श्री जी कहते हैं, फूलबाई तुम्हारी सेवा करने की जो धारणा है अवश्य पूरी होगी। उसके बाद फूलबाई ही तेजबाई के रूप में, तेजबाई का जन्म तो पहले हो गया था, पर वो जो सुरता है ना, आत्मा जिसको कहते हैं, सुरता जिसको कहते हैं, जैसे परमधाम से सुरता आकर के ब्रज गोपियों में बैठी। ब्रज गोपियाँ तो पहले से थी, पहले से ग्वालों के घर में कार्य किया करती थी, घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ पहले से थे। पर सुरता आकर के ब्रज गोपियों में बैठती है तो ब्रज गोपियाँ ब्रह्म सृष्टि का कार्य करने लगती है। ऐसे ही तेजबाई में फूलबाई की सुरता प्रविष्ट हो गई। फिर तेजबाई ने श्री जी को पहचाना और पहचानने के बाद फिर धोराजी में
नदी किनारे मुलाकात होती है। फिर उसके बाद श्री जी ने देव बंदर से उनको सेवा में स्वीकार किया। तब से लेकर के तेज भाई वही फूलबाई का स्वभाव, क्योंकि सुरता आकर के वहाँ बैठी है तो वही सेवा भावना, वही भक्ति, वही सोच, वही समझ, वही जागृति सुंदर साथ की सेवा में लगी रहती है। कुछ समय तक बंधकों ने उनको बंधक भी बनाया, फिर श्री जी ने उनको छुड़ाया, फिर सेवा में ही रही, सेवा में ही रही। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँच करके पन्ना में भी श्री जी ने 11 साल की लीला की, उसमें भी तेजबाई साथ रही। और श्री जी से पहले तेजबाई का धाम गमन होता है वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि, जो आज उस तिथि को हम लोग मना रहे हैं। तो श्री जी से पहले ही अपनी परम धाम की यात्रा करती हैं, श्री जी की सेवा के लिए, श्री जी के सत्कार के लिए और श्री जी को ही सुख और आनंद देने के लिए। तो ऐसे श्यामा स्वरूपा बाईजूराज महारानी प्रणामी परंपरा में देखिए, बाई किसको कहा जाता है? परमधाम की सखी को ही तो बाई कहा जाता है। और बाइयों में जो सर्वश्रेष्ठ बाई है वो श्यामा है। जैसे सखियों में सर्वश्रेष्ठ सखी श्यामा महारानी हो गई। श्यामा महारानी का सबसे उच्च स्थान है, वो स्थान कोई ले नहीं सकता। ऐसे सखियां भी इंद्रावती, सुंदरबाई, केसरबाई आदि आदि सखियां भी श्यामा जी से कम नहीं है। लीला करने में, सेवा करने में, हाव भाव, शील, स्वभाव, सब कुछ में श्यामा के समान ही है। परंतु श्यामा का स्थान नहीं ले सकती है, क्योंकि श्यामा का स्थान तो उच्च स्थान है, क्योंकि श्यामा जी तो राज्य के आनंद स्वरूपा हैं। आनंद स्वरूपा होने के कारण श्यामा महारानी तो पूर्ण रूप से आनंद की स्रोत है, सागर हैं। और उसी सागर की लहरों की तरह 12,000 सखियां हैं। तो लहरें और सागर में जरा अंतर होता है। लहरें भी सागर की लहरें हैं, सागर के जल का ही एक उछाल है, पर सागर अथाह है, अपरिमित है। और लहरें, कभी कभी लहरों को गिना भी जा सकता है। ऐसे तो लहरें अनगिनत होती हैं, परंतु लहरों का हिसाब लिया जा सकता है। हिसाब किताब बनाने से बनाया जा सकता है कि एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में कितनी लहरें उठती है, इस तरह से उनका हिसाब निकाला जा सकता है। पर सागर के जल का हिसाब कोई कर नहीं सकता, वो तो अथाह है, गहरा है, गंभीर है। ऐसे ही श्यामा महारानी गहरी हैं, गंभीर हैं, आनंद का मूल स्रोत, आनंद स्वरूपा ऐसी श्यामा महारानी हैं। तो श्यामा महारानी ही बाईजूराज महारानी के रूप में आने के कारण अब देखिए साक्षात राज्य का जोश आया। तो पहले तो सदगुरु में ही जोश आया ना, राज्य प्रकट होकर के तारतम लेकर के, तारतम लय श्री राज पधार्या कहते हैं ना, श्री राज जी साक्षात धनी तारतम लेकर के आए तो सदगुरु के हृदय में समा गए। फिर बाद में सदगुरु के हृदय से जब सदगुरु का धाम गमन होता है तो मेराज ठाकुर के, महामती प्राणनाथ के हृदय में समा जाते हैं। तो राज्य ने भी 2 शरीर से लीला की। जागनी के ब्रह्मांड में राज्य ने 2 शरीर से लीला की, सदगुरु के रूप में और प्राणनाथ जी के रूप में। क्योंकि श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, राज्य पूर्ण आवेश लेकर के सुंदरबाई में या श्यामा जी सदगुरु में समा गए। फिर वही सदगुरु प्राणनाथ जी के अंतर्गत समा जाते हैं। तो 2 स्वरूप में उन्होंने लीला की, जागनी की। इसी तरह महारानी जो श्यामाजी महारानी है, उन्होंने भी 2 स्वरूप में, फूलबाई के रूप में, तेजबाई के रूप में उन्होंने भी लीला की है। तो ये एक लीला है। जगत की दृष्टि से देखने से संयोग और वियोग को देख करके हम लोग अभिभूत हो जाते हैं। संयोग देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं, वियोग देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोचने की स्थिति सीमित है।
इसीलिए सोचते सोचते कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि तर्क वितर्क करने लग जाती है। जब गहराई में नहीं डूब सकती है सीमित बुद्धि, तो तर्क वितर्क में, शंका उपशंकाओं में हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं अटक जाती है। पर आप देखिए कि असीम की यात्रा जब हम शुरू करते हैं, सीमित यात्रा हम करते हैं तो बातचीत बहुत ज़्यादा होती है। असीम की यात्रा में हम निकले तो बात करने के लिए समय ही कहाँ रहता है। हमें तो बड़ी लंबी दूरी तक चल करके जाना है। गपशप करने लगेंगे तो समय का उस समय ऐसे ही बर्बाद होगा। समय की बर्बादी क्यों करना, जब जाना है, गंतव्य दूर है, लक्ष्य दूर का हमने साधा है, तो हमें अतिरिक्त कार्य करने के लिए वक्त ही नहीं है। बस एक ही कार्य है कि गंतव्य में पहुंचना, लक्ष्य में पहुंचना, जा कर के ही विश्राम करना। जैसे जिन विद्यार्थियों को अच्छे नंबर से पास करना होता है, उनको भी गपशप करने के लिए फुर्सत कहाँ होती है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और लक्ष्य को लेकर के रहेंगे, लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे, आराम और विराम नहीं करेंगे। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है शिक्षा को प्राप्ति करना, डिग्रियों को प्राप्ति करना, अच्छे विद्वान के रूप में परिचित होना। तो ऐसे ही भक्त आत्माएं, सुंदर सात की ब्रह्म सृष्टि की आत्माएं भी एक ही बात सोचती है कि परम पद को पाना, परम धाम को पाना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना, अतिरिक्त बातों में समय नष्ट न करना। तो महारानी बाईजूराज साक्षात श्यामा स्वरूप सागर के समान होने के कारण उनके गुणों की जितनी भी हम प्रशंसा करें कम है, क्योंकि वो गुणों की सागर और ज्ञान और गंभीरता का भी सागर अलग अलग रूप में सागर के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ऐसी महारानी बाईजूराज के धाम गमन की तिथि पे हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दिन में भी 11 बजे से इसी प्रकरण के और चौपाइयों को गाया जाएगा, क्योंकि परिक्रमा में बड़ी फिराक वियोग की ये जो प्रकरण आता है, ये 18वां प्रकरण है। इसमें परम धाम से हम क्यों बिछुड़े, धनी से क्यों बिछुड़े, धाम से क्यों बिछुड़े, धनी ने बिछोड़ क्यों दिया, ये दर्द दिल में समा जाता है। और दर्द दिल में भरने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रसंग बताए गए हैं कि कैसे जगत में आए और कैसे इलम लेकर के धामधनी आए और कैसे मिलन और बिछुड़न की लीला को हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चौपाइयों के माध्यम से बताया गया है, जो हम लोग गाएंगे और भी सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। उस ये बिरहा बानी गायन के बाद फिर हम लोग राज्य को भोग धरा करके आरती करेंगे, दोपहर का भोग धराएंगे, आरती करेंगे। तो इस प्रकार से महारानी बाईजूराज की ये तिथि को हम लोग मनाएंगे, सार्थक करेंगे। जो सुंदर साथ कुछ फल प्रसादी लेकर के केवल महारानी जी की याद में फिर दोपहर का ही भोजन करेंगे, सुबह का क्यों करना, ऐसा सोचेंगे तो भी अच्छी बात है। और जो हमारे बच्चे हैं या जो सुंदर साथ हैं जलपान करके भी सम्मिलित रहेंगे, ऐसे आप लोग सोचते हैं तो भी छूट है, क्योंकि ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर है। हमारी भक्ति, हमारी इच्छा, हमारी तपस्या, हमारा त्याग, हमारी साधना पे सब कुछ निर्भर करता है। तो जो लोग जलपान करके भी आप लोग यहाँ 11 बजे उपस्थित हो सकते हैं, और जिनको उपवास रखना है 12 बजे तक श्यामा जी महारानी की याद में, वे लोग भी उस तरह से उपस्थित हो सकते हैं। फिर दोपहर का भोग धराने के बाद हमारा ये आज का बिरहानी गाने का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। महारानी जी को हम लोग अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से भाव और भक्ति से उनको प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी का हमारा समय पूरा होने आ रहा है। और आज मंगल धाम में जो दोपहर के
आज सुबह नाश्ता की सेवा मुंबई मीरा रोड से मंगलधाम दर्शन के लिए आए हुए सुंदर साथ श्रीमती शांति पाल, महेश पाल, सलोनी सिंह परिवार की ओर से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। और राजभोग और भंडारे की सेवा कालिम्पोंग मंगलधाम निवासी माताजी गीता प्रणामी ने, उन्होंने अपने माँ मनमाया शर्मा जिनका धाम गमन हो चुका है, उनके याद में मंजू बसनेत, प्रेम शर्मा, धन प्रसाद शर्मा, कुसुम शर्मा और सपरिवार की ओर से यह सेवा प्रदान की है। तो माता जी के प्रति श्रद्धांजलि और सभी परिवार के सदस्यों के प्रति मंगल कामना, जो भी यहाँ उपस्थित हैं आप सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पहचाना हुई सब विद की, और पाई हक मार्फत, क्यों ना बे सक हमको, जाके नूर जमाल सो निस्बत, जाके नूर जमाल सो निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।